गुड इवनिंग डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे और मैं भी अच्छा हूँ। तो प्यारे दोस्तों, पिछली क्लास में हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया और उस टॉपिक का नाम था रेशियो। आई होप कि आप सभी को रेशियो का बेसिक कंसेप्ट और जो हमने टाइप फर्स्ट के क्वेश्चन बनाना आपको सिखाए थे वो अच्छे समझ में आए होंगे और उन्हीं के आधार पर आप और भी क्वेश्चन बनाने में सक्षम हो गए होंगे। तो प्यारे दोस्तों, पिछली क्लास में हमने 24 नंबर तक क्वेश्चन बनाना सीख लिए थे। आज जो है हम क्वेश्चन नंबर 25 से बनाना सीखेंगे। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, 25 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। तो देखिए अनुपात दिए हैं इसमें कि निम्न में से कौन सा अनुपात सबसे बड़ा है। पहला अनुपात है 5:7। दूसरा क्या है 2:3, समझ रहे हैं। तीसरा अनुपात क्या है 3:4 और चौथा अनुपात क्या है 3:5। तो प्यारे दोस्तों, आप इस सवाल को कई तरीके से कर सकते हैं, ठीक है। कुछ लोग बच्चों वाले तरीके से करेंगे, कुछ लोग बच्चों वाले तरीके से करेंगे। जैसे बच्चों वाला तरीका क्या होता है कि 5/7 को 5/7 लिख लेंगे, ठीक है। फिर 7 में 5 से भाग दे देंगे, फिर 2/3 लिख लेंगे, 2:3 को 2/3 लिख लेंगे, फिर 3 में 2 से भाग देंगे, फिर 3:4 को 3/4 लिख लेंगे, फिर 3 में 4 से भाग देंगे, समझ रहे हैं। फिर 3/5 को 3/5 लिख लेंगे, फिर 3 में 5 से भाग देंगे, फिर देखेंगे कि किसकी वैल्यू ज़्यादा है। यह है तरीका, वो भी सही है, लेकिन एग्ज़ाम के दृष्टिकोण से वो तरीका सही नहीं है, समझ रहे हैं। क्योंकि एग्ज़ाम में जो है आपको 30 सेकंड में ही बताना है। एग्ज़ाम में जो है आपको केवल 30 सेकंड में ही क्वेश्चन सॉल्व करना है और कम समय में हो जाए तो ये अति उत्तम बात होगी आप लोगों के लिए। तो देखिए यहाँ हम इसके लिए क्या करते हैं, देखिए ध्यान से समझिएगा, बहुत अच्छा क्वेश्चन है ये। 5:7 में अनुपात, इनके बीच में अंतर देखिए क्या है, अंश और हर होते हैं। देखिए ये अंश है, ये हर है, इसमें 2 का अंतर है। इसमें देखिए ये दोनों अनुपातों के बीच, ये अंश और हर के बीच में अंतर कितना है 1, ठीक है। या अंश और हर के चक्कर में मत पड़िए, आप कहिए कि अनुपातों के बीच अंतर क्या है। इसमें भी क्या है 1 और फिर इसमें क्या है 2 का अंतर है, समझ रहे हैं। तो अब डियर फ्रेंड्स क्या है, इस अंतर को हम समान करेंगे, समझ रहे हैं। अंतर को जो है हम समान करेंगे। किसी किसी में 2 अंतर दिख रहा है और किसी किसी में 1 अंतर दिख रहा है। तो अंतर हम समान कर लेंगे। कैसे करेंगे कि ये जो 1 दिख रहा है, अगर ये जो है सब जगह 1 दिख रहा है यहाँ पर और यहाँ दिख रहा है 2, अगर सब जगह 2 हो जाए, समझ रहे हैं, तो हमारा काम बन जाएगा, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो देखिए इस वाले अनुपात में हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा और इस वाले अनुपात में हमें 2 से गुणा करना पड़ेगा, ठीक है। तो अनुपात में 2 से गुणा करने का मतलब क्या है कि यहाँ भी 2 से गुणा और यहाँ भी 2 से गुणा, ठीक है भाई। जैसे 2:3 का मतलब 2/3 होता है। इसमें क्या है अंतर कितने का दिख रहा है 1 का दिख रहा है। अब इस अंतर को बराबर करना है, ठीक है, सभी के अंतर आपको समान करना है। तो इसमें 2 का गुणा करने का मतलब क्या है कि इसके अंश में भी 2 से गुणा और हर में भी 2 से गुणा होना चाहिए, ठीक है प्यारे दोस्तों। ठीक है, इसमें भी क्या है 2 से गुणा और इसमें भी 2 से गुणा, ठीक है। ये देखिए, तो अब देखिए ये 5:7
था, और ये कितना हो जाएगा 4:6। ठीक है, समझ रहे हैं। और ये 6:8, समझ रहे हैं। और ये ज्यों का त्यों 3:5 रहेगा, ये रहेगा। अब इसे क्या भिन्न के रूप में आप लिख लीजिए, समझ रहे हैं। तो ये 5/7, ये 4/6, ये 6/8 और ये 3/5। तो इसमें क्या है, जवाब क्या होगा आपका कि जिसका अंश सबसे बड़ा होगा, समझ रहे हैं। जब अंतर समान कर लेते हैं उसके बाद हमें केवल ये देखना होता है कि अंश किसका बड़ा है। तो अंश जिसका बड़ा होगा वही सबसे बड़ा अनुपात होगा। तो अंश ये 6/8 का बड़ा है सबसे बड़ा अंश, 5/7 इससे थोड़ा छोटा है, 4/6 छोटा है, 3/5 छोटा है, समझ रहे हैं। तो सबसे बड़ा क्या है 6/8 है। 6/8 क्या था 3/4 था या 3:4। तो हमारा आंसर ये होगा। ठीक है, एक बार इसको फिर से समझ लीजिए, आप इसको ऐसे भी कर सकते हैं। सबसे शॉर्टेस्ट मेथड है डियर फ्रेंड्स ये, इससे ज़्यादा शॉर्टेस्ट मेथड जो है आपको पूरे अरिथमेटिक में इसका नहीं मिलेगा। देखिए आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं कि 5:7 को 5/7 लिख लीजिए। ठीक है, 2:3 को 2/3 लिख लीजिए, समझ रहे हैं। फिर 3:4 को 3/4 लिख लीजिए, और 3:5 को 3/5 लिख लीजिए। ठीक है, ये अब ये देखेंगे इनके अंश और हर के बीच में क्या अंतर है। तो यहाँ अंश और हर के बीच में 2 का अंतर है, यहाँ अंश और हर के बीच में क्या है 1 का अंतर है, यहाँ अंश और हर के बीच में 1 का अंतर है, यहाँ अंश और हर के बीच में 2 का अंतर है। तो डियर फ्रेंड्स ये क्या है कि अंश और हर के बीच में जो अंतर है प्रत्येक में समान कर दीजिए, बस समझिए आंसर आ गया। यहाँ पर कहीं 2 दिख रहा है, कहीं 1 दिख रहा है। ठीक है, इस तरीके से। तो क्या है यहाँ अभी जहाँ 1 है वहाँ 2 हो जाए तो सभी में अंतर 2 हो जाएगा। तो डियर फ्रेंड्स इसके लिए क्या करेंगे, इसमें हम 2 से गुणा कर देंगे पूरे में। तो पूरे में 2 का गुणा का मतलब ऊपर भी 2 से गुणा, तो फिर नीचे भी करना पड़ेगा 2 से गुणा। यहाँ ऊपर में 2 से मल्टीप्लाई, तो नीचे भी 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ठीक है, तो बस 5/7 हो गया, और 4/3 कितना हो जाएगा 4/6, और ये कितना हो जाएगा 6/8 और 3/5। बस अब केवल ये देखना है कि हर किसका बड़ा है, सॉरी अंश किसका बड़ा है। अंश जिसका बड़ा हो वही आपका आंसर होगा। तो 3/4 जो है आपका आंसर होगा, समझ रहे हैं। इससे शॉर्टेस्ट तरीका जो है आपको पूरे अरिथमेटिक में कहीं नहीं मिलेगा, समझ रहे हैं। ऐसे ही आप आरोही अवरोही क्रम में लगा सकते हैं। भाई आरोही अवरोही क्रम में कैसे लगा सकते हैं भाई। ये 6 है, जैसे अवरोही क्रम में लगाने को कह दिया जाए, अवरोही क्रम का मतलब घटते हुए क्रम में। तो 6 से थोड़ा छोटा 5 हुआ, 5 से थोड़ा छोटा 4 हुआ, 4 से थोड़ा छोटा 3 हुआ, तो लग जाएगा अवरोही क्रम में 6 5 4 3। इस तरीके से ये अंतर समान कर लेते हैं और ये देखते हैं कि सबसे बड़ा अंश कहाँ मिलेगा। ये है। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों ये सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा, और समझ में आपको आया है तो प्लीज़ थम्स अप जरूर भेजिए। प्यारे दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक थैले में लाल हरे और गुलाबी टोकन थे। लाल और हरे टोकनों के बीच अनुपात 15:32 था। देखिए लाल और हरे टोकनों के बीच जो अनुपात क्या था 15:32 था। ठीक है, ये और गुलाबी और लाल टोकनों के बीच, गुलाबी और लाल टोकनों के बीच अनुपात, गुलाबी
और लाल टोकनों के बीच, समझ रहे हैं, अनुपात कितना था? 18:25 था। क्या था? 18:25 था। समझ रहे हैं? तो इससे आपको क्या मिल जाएगा? लाल, हरा और गुलाबी। ठीक है, ये समझ रहे हैं, लाल, हरा और गुलाबी। लेकिन प्यारे दोस्तों, इस क्वेश्चन को बताने से पहले क्या है, हम इसी टाइप का एक सरल क्वेश्चन लेंगे, समझ रहे हैं, उसके बाद हम इस क्वेश्चन पर आएंगे। ठीक है, इसलिए क्योंकि ये इसमें थोड़ा हमें अप्रोच समझाना पड़ेगा आपको, और उस अप्रोच को समझाने के लिए डियर फ्रेंड्स ये क्वेश्चन सही नहीं है, तो इसके हम देखिए, इन्होंने कहा है एक क्वेश्चन में A अनुपात B बराबर 32:35 है। 32:35 है, समझ रहे हैं। B अनुपात C बराबर क्या है? 21:32 है। 21:32 है। ठीक है, ये क्वेश्चन इसमें दिया है और पूछा है A अनुपात C क्या होगा। समझ रहे हैं इस बात को? तो डियर फ्रेंड्स, पहले A B से समझेंगे ये क्वेश्चन, फिर उसके बाद क्या है, इबारती क्वेश्चन अपने आप होने लगेंगे। देखिए प्यारे दोस्तों, हम इसमें ये देखते हैं, जैसे A अनुपात B कुछ दिया हो, B अनुपात C कुछ दिया हो, समझ रहे हैं, तो हम इसमें ये देखते हैं कि कॉमन टर्म्स कौन सा है। समझ रहे हैं? जो दोनों के बीच में कॉमन हो, तो B है कॉमन टर्म। देखिए इसमें भी B दिख रहा है, इसमें भी B दिख रहा है, समझ रहे हैं। अब उस कॉमन टर्म की वैल्यू यहां अलग अलग दिख रही है। देखिए यहां A अनुपात B बराबर 32:35 है, तो इसका मतलब ये हुआ A की वैल्यू तो 32 है, B की वैल्यू जो है वो 35 है। यहां डियर फ्रेंड्स B अनुपात C बराबर 21:32 दिख रहा है, तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि B की वैल्यू 21 है यहां पर और C की वैल्यू 32 है। तो अब डियर फ्रेंड्स, ये जो कॉमन टर्म्स है इसकी वैल्यू जो है समान नहीं है, समझ रहे हैं, समान नहीं दिख रही है। तो अब समान कैसे की जाए भाई? समान कैसे की जाए? तो समान करने के लिए डियर फ्रेंड्स, जब क्या होता है कि हम इस तरीके का हम ऑपरेशन करते हैं कि एलसीएम सिस्टम अपनाते हैं, समझ रहे हैं। जैसे 1/3 और बोल दिया जाए 3/4, ठीक है। अब इसको सॉल्व करने को आपको कह दिया जाता है, तो आप क्या करते हैं? हर समान करेंगे कि नहीं करेंगे? ठीक है, हर समान करेंगे कि नहीं करेंगे, तभी तो क्वेश्चन ये सॉल्व होगा। इनको अगर जोड़ने के लिए कह दिया जाए, घटाने के लिए, तो आप हर समान करेंगे कि नहीं करेंगे? तो अब हर समान करने के लिए क्या करते हैं? 3 और 4 का आप एलसीएम लेंगे। कहने का मतलब ये, हर समान करने के लिए आप 3 और 4 का एलसीएम लेंगे, हरों का एलसीएम लेंगे। तो डियर फ्रेंड्स, यहाँ क्या है? B 35 है और यहाँ पर क्या है? B 21 है। तो इन्हें समान करने के लिए आप इनका एलसीएम लेंगे। अब 35 और 21 का क्या है? आपको एलसीएम क्या है, या तो आप निकालिए एलसीएम, ठीक है, समझ रहे हैं, या आप आपस में ही गुणा कर दीजिए। कई तरीके से ये सवाल हो सकता है। देखिए आप क्या कर दीजिए कि देखिए यहां पर ऊपर पूरे में 21 का गुणा हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि हम B को समान कर रहे हैं, कॉमन टर्म्स को समान कर रहे हैं, और यहां पर आप जो है 35 से गुणा कर दीजिए, ठीक है, इस तरीके से। इतनी बात क्लियर हो गई। अब लिखिए A अनुपात B अनुपात C, समझ रहे हैं। तो अभी क्या है,
इसका मतलब ये हुआ कि 21 का इस पूरे में गुणा। भाई अनुपात और अंश और हर एक ही बात होती है। तो अनुपात के जो ये प्रथम पद है, ये द्वितीय पद है। अगर एक पद में करेंगे तो दूसरे पद में करेंगे तो पहले वाले पद में भी करना पड़ेगा, और पहले वाले पद में करेंगे तो दूसरे वाले पद में भी आपको उतने से ही गुणा करना पड़ेगा। ऐसी अंश और हर में होता है कि अंश में अगर जितने से अपनी तरफ से गुणा किया या एलसीएम जैसे भी लेते हैं, और एलसीएम से गुणा किया, एलसीएम बनाने के लिए हर में जितने से गुणा किया तो वही गुणा में अंश में करना पड़ता है। तो डियर फ्रेंड्स क्या है, आप पूरा गुणा नहीं करेंगे, आप केवल ऐसे लिख देंगे। अगर बड़ी बड़ी संख्या है, छोटी संख्या तो कर लेते पूरा गुणा। 32 अनुपात 21, 32 इंटू 21, समझ रहे हैं, अनुपात 35 इंटू 21। ठीक है, अब देखिए ये वाला खत्म हो गया। अब ये यहाँ पर भी 21 अनुपात 35 आ रहा, 21 इंटू 35 आ रहा कि नहीं आ रहा, 21 इंटू 35 जो कि हम लिख चुके हैं, तो इसको बार बार लिखने की जरूरत नहीं है, समझ रहे हैं। फिर क्या है, ये अनुपात क्या है, 32 इंटू 35, 32 इंटू 35, ये ठीक है। अब प्यारे दोस्तों पूछा क्या गया है, पूछा ए अनुपात सी गया है। क्या गया है, ए अनुपात सी, यानी ये पूछा गया। तो ये वाला लेंगे हम और ये वाला लेंगे, ठीक है। तो ए अनुपात सी बराबर क्या हो जाएगा, 32 अनुपात 21, 32 इंटू 21, इंटू का अनुपात भूल जाते हैं, 32 इंटू 21 अनुपात 32 इंटू 35, ठीक है। अब गुणा ना करने से ये फायदा था कि क्या ये कट जाएंगे, और 7 तियां 21 और 7 पंचे 35, ठीक है। तो ए अनुपात सी जो है वो 3 अनुपात 5 आया, समझ रहे हैं इस बात को, 3 अनुपात 5 आ गया, ये ऐसे। अब कर तो कई तरीके से सकते हैं, इस सवाल को बनाने के 3-4 मेथड है हमारे पास, लेकिन आप लोगों को वही मेथड बताते हैं कि जो आपके दिमाग में अच्छे से सेट हो जाए। आई होप कि ये बात आपको समझ में आ गई होगी। और अभी क्या, अभी बहुत सारे सवाल ऐसे आने वाले हैं, तो वो अपने आप ही फ्लो में आप आ जाइएगा। अब देखिए प्यारे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 26 पे आ जाइए। एक थैले में लाल, हरे और गुलाबी टोकन थे। लाल और हरे टोकनों के बीच अनुपात 15 अनुपात 32 था। लाल और हरे टोकनों के बीच जो अनुपात था ना, वो क्या था, 15 अनुपात 32 था, 15 अनुपात 32 था, ठीक है प्यारे दोस्तों। और बोल रहे हैं जबकि गुलाबी और लाल टोकनों के बीच में, गुलाबी और लाल टोकनों के बीच में, गुलाबी और लाल टोकनों के बीच में अनुपात 18 अनुपात 25 था, समझ रहे हैं इस बात को। तो इन्होंने ये कहा है कि हरे और गुलाबी टोकनों के बीच में क्या अनुपात था, ठीक है। तो आप गौर से समझिएगा। देखिए रेशियो चूंकि सबसे पहले ही पढ़ाने की चीज है, जो कि हम बीच में आपको पढ़ा रहे हैं। देखिए लाल अनुपात हरा, ठीक है, अनुपात गुलाबी, ठीक है। ये आपको थोड़ा समझाने के लिए थोड़ा डिटेल से लिख के हम आपको बता रहे हैं, ताकि मन में कोई कंफ्यूजन ना रहे। ये आएगा लाल हरा गुलाबी, ठीक है, और बार बार जो रिपीट होता है उसको हम फिर नहीं लेते हैं। अब देखिए यहाँ कॉमन कौन है, लाल रंग कॉमन है यहाँ पर, लाल, यानी देखिए ये चीज कॉमन आ रही है, ये चीज इतनी, इसको घेर लो, ठीक है, इसको घेर लो, ऐसे घेर लिया कीजिए, इसको घेर लीजिए, ये कॉमन है। इसी को इक्वल करना है, समझ रहे हैं, इसी को इक्वल करना है। अब कैसे करेंगे इक्वल, तो देखिए 15 और 25 का एलसीएम से आप कर सकते हैं,
समझ रहे हैं। अब 15 और 25 के का एलसीएम लेने में क्या है, दिमाग पर अगर बोझ पड़ रहा है तो 25 का गुणा ऊपर कर दीजिए पूरे में और 15 का गुणा यहाँ नीचे कर दीजिए पूरे में। अब चूंकि क्या है उससे क्या है, कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाएगी, ये भी हो सकता है। तो अब 15 और 25 का वैसे क्या है एलसीएम 75 होता है, समझ रहे हैं। तो 75 बनाने के लिए डियर फ्रेंड्स भाई ये क्या है जो लाल है ना, तो लाल यहाँ पर क्या 15 यूनिट क्वांटिटी दिख रही है, यहाँ पर लाल की 25 यूनिटी क्वांटिटी दिख रही है और लाल दोनों में कॉमन है, समझ रहे हैं। इसी को जो है इक्वल करना पड़ेगा और इसे इक्वल करने के लिए क्या है कि ऊपर हम 25 से पूरे में गुणा कर दें और यहाँ हम 15 से कर दें, ठीक है, आपस में कर दें। लेकिन चूंकि हमें पता है कि एलसीएम से भी काम चल जाएगा भाई, जब एलसीएम निकलता नहीं है तो क्या संख्याओं का हम आपस में गुणा कर देते हैं, वहीं एलसीएम बन जाता है। और वैसे 15 और 25 का जनरली एलसीएम कितना होता है 75 होता है, समझ रहे हैं। तो 75 बनाने के लिए डियर फ्रेंड्स इसमें क्या है, क्या करेंगे 75 बनाने के लिए इसमें क्या करेंगे 5 से गुणा कर देंगे, ठीक है। और 75 बनाने के लिए इस पूरे में क्या है हम 3 से गुणा कर देंगे, ठीक है प्यारे दोस्तों। तो ये डियर फ्रेंड्स क्या आएगा 15 पंचे 75, ठीक है। और 15 पंचे 75 और ये कितना हो जाएगा 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 1 16 ये। और यहाँ पर क्या है 18 तिया 54, ठीक है 18 तिया 54। और ये चूंकि रिपीट ही हो चुका है तो दोबारा नहीं लिखेंगे ये, समझ रहे हैं। तो अब पूछा क्या गया कि हरे और गुलाबी, हरा और गुलाबी, हरा और गुलाबी यानी कि ये पूछा गया, तो इसको ही हम ले लेंगे 160 अनुपात 54, ठीक है। 2 से कट जाएगा तो 80 अनुपात 27। प्यारे दोस्तों इसका आंसर क्या होगा 80 अनुपात 27 जो है इसका आंसर होगा। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे से समझ में आ गया होगा, और अगर नहीं आया समझ में तो आप कमेंट्स बॉक्स में जाकर कमेंट जरूर कीजिए, और समझ में आया है तब भी आप कमेंट्स कीजिए कि समझ में आ गया है। भाई हमको पता कैसे चलेगा कि आपको समझ में आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, तुलिप और देवांश के पास जो कंचे थे उनकी संख्या का अनुपात 7:9 था। देखिए तुलिप और देवांश, ठीक है, के पास जो कंचे थे उनका संख्या का अनुपात जो है 7:9 था, ठीक है प्यारे दोस्तों। जबकि शीतल और देवांश के बीच, जबकि शीतल और देवांश के बीच में, समझ रहे हैं, अनुपात 7:15 था, ये समझ रहे हैं। तुलिप और शीतल के पास उपलब्ध कंचों की संख्या का अनुपात बताइए। तुलिप और शीतल, समझ रहे हैं, तुलिप और शीतल। तो ये हम इस रेशियो को कैसे लिखेंगे, पहले ये वाला लेंगे, ठीक है, टी यानी तुलिप, फिर ये वाला लेंगे, ठीक है, और फिर ये शीतल वाला हम रेशियो ले लेंगे, ठीक है। ये अब देखिए ये तो ये ऐसे लिख गया। अब प्यारे दोस्तों आप कलाकारी देखिए क्या है इसमें, यहां क्या है कॉमन, क्या है दोनों में ओभेनिष्ठ कौन है, किसका अनुपात है, देवांश का अनुपात है, समझ रहे हैं, देवांश डी का। और डी की वैल्यू यहां पर 9 यूनिट है, ठीक है, और डी की वैल्यू यहां पर क्या है 15 यूनिट है, समझ रहे हैं। इसको हम घेर ले रहे हैं ताकि आपको सुविधा रहे, ठीक है। ये तो जो कॉमन है उसको ही बराबर करते हैं, जो कॉमन है ना उसको ही हम बराबर कर देते हैं। तो डियर फ्रेंड्स 15 और 9 का एलसीएम कितना है 45। या तो आप डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं कि ऊपर पूरे 15 पूरे में 15 से गुणा कर दें, ठीक है, और यहाँ 9 से गुणा कर दें, ठीक है, समान करने के लिए, तब भी गलत नहीं होगा। लेकिन क्या है एलसीएम अगर आपको मालूम है तो आप एलसीएम लाने के लिए जितने से गुणा करते हैं ना,
तो उससे क्या है, सवाल में जो है कैलकुलेशन ज़्यादा हार्ड नहीं होगी, जल्दी संख्याएं कट जाएंगी। तो 7:9 और 7:15 का में जो है 9 और 15 को बराबर करना है। देवांश का यहाँ पर हिस्सा 9 है और यहाँ पर देवांश का हिस्सा 15 है, तो इन दोनों को बराबर करना है। तो किससे बराबर हो जाएंगे, एलसीएम से बराबर हो जाएंगे। तो 9 और 15 का एलसीएम क्या होता है, 45 होता है। 9 पंचे 45 और 15 तियां 45। तो डियर फ्रेंड्स, इस पूरे में क्या है, 5 से गुणा हो जाएगा 45 बनाने के लिए। देखिए 9 में हम 5 से गुणा करेंगे तो फिर पूरे ही में करेंगे, ठीक है। यहाँ 45 बनाने के लिए डियर फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, 3 से गुणा करेंगे 15 में, तो पूरे ही में 3 से गुणा करना पड़ेगा हमें, ठीक है प्यारे दोस्तों। अब देखिए 5 सते 35, 5 नम्मा 45, ठीक है, और 3 सत्ते 21, ठीक है। ये अब इन्होंने कहा है, पूछा क्या है, तुलिप और शीतल के बीच में कंचों की संख्या का अनुपात बताइए, ठीक है। तो ये तुलिप है, ये शीतल हो गए, तो इनको ऐसा लिख लीजिए। अब ये इसलिए लिखा कि ये कट सकते हैं, तो इनको काटिए। तो 7 पंचे 35 और 7 तियां 21, 7 से कट जाएंगे, यानी 5:3 जो है आपका आंसर होगा। 5:3 जो है इनका आंसर होगा। ये अब फिर 28 वाला क्वेश्चन जो हमने पहले बताया था वो आ गया है, ठीक है। फिर से बता रहे हैं उसको, और एक तरीका उसमें और इन्वॉल्व कर देंगे इस बार। A/B बराबर है 32:35, ठीक है। और B/C बराबर क्या है, 21:32। समझ रहे हैं, ये 21:32। इन्होंने पूछा है A/C बताइए, A/C बताइए, ठीक है। तो अब इस सवाल को क्या है, हम कई तरीके से बना सकते थे, ठीक है। चूंकि इसमें ABC लिखा है और क्रम से लिखा हुआ है, यहाँ क्या है A/B लास्ट में और यहाँ शुरुआत में आ गया। तो डियर फ्रेंड्स, एक तरीका इसका ये भी है, और पूछा गया है A/C। अगर हम ऐसे A/C को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, A/C बराबर A/B इंटू B/C। ध्यान से समझिएगा भाई, B से B कट जाएगा तो A/C, बात तो वहीं रहेगी ना। अब देखिए डियर फ्रेंड्स, 32/35, ठीक है, इंटू 21/32। ये चीज 32 से 32 कट जाएगा, ठीक है। 7 तियां 21, 7 पंचे 35, यानी 3/5 या 3:5 आंसर होगा, ठीक है। ये तरीका कब लगेगा, इस तरीके का जब पहले का लास्ट से अनुपात पूछ दिया जाए, डायरेक्ट पहले का लास्ट से जो है अनुपात पूछ दिया जाए, और संख्याओं के हिसाब से भी लगा लेते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से ये हो जाएगा। दूसरा तरीका जो स्टैंडर्ड तरीका है, जो फेल नहीं होगा, वो तरीका ये है कि यहां आप देखिए कि कॉमन टर्म्स कौन सा है, B है, B। यहां डियर फ्रेंड्स क्या है, ये 35 और 21 B की वैल्यू है, अलग अलग वैल्यू, ठीक है, ये है। और इन्हीं को बराबर करना पड़ेगा, समझ रहे हैं। जब इनको बराबर हम कर देंगे तो हमारी समस्या का समाधान हमें मिल जाएगा, ठीक है। अब 35 और 21 के लासा जब हम निकालने की कोशिश करेंगे तो काफ़ी झंझट वाला माहौल क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। संख्याएं बड़ी बड़ी हैं, तो हम क्या कर दे रहे हैं कि 35 में 21 से गुणा कर दें
और यहाँ हम 35 से गुणा कर दें तो हमारा काम बन जाएगा। जब 35 में करेंगे 21 से गुणा तो पूरे ही में करना पड़ेगा 21 से गुणा, समझ रहे हैं आप। और जब 21 में 35 से गुणा कर रहे हैं तो पूरे ही में हमें 35 से गुणा करना पड़ेगा। ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें कॉमन टर्म्स बराबर करना था। ठीक है, यहाँ डियर फ्रेंड्स ए अनुपात बी अनुपात सी जो है हमने लिखा। अब डियर फ्रेंड्स देखिए, पूछा ए अनुपात सी पूछा गया। ठीक है, देखिए 32 इंटू 21 अनुपात 35 इंटू 21 रेशियो का चिन्ह। अब 21 अनुपात 35 रिपीट हो रहा है। ठीक है, तो बार बार लिखने की जरूरत नहीं है। फिर 32 इंटू 35। ठीक है, 32 इंटू 35 ये चीज़ है कि नहीं? इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी। अब क्या है, ए और सी, ए अनुपात सी पूछा गया है। ठीक है, तो इससे तो कोई मतलब है ही नहीं, ए और सी लेकर चलिए आप। तो 32 से 32 कट जाएगा, 7 तियाँ 21 और 7 पंचे 35, तो आंसर आ जाएगा 3 अनुपात 5, इसका ए अनुपात सी का। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को अब ये सवाल अच्छे तरीके से आ गया होगा समझ में। ठीक है, अच्छा एक तरीका और है, एक तरीका और है, वो भी आप लगा सकते हैं। वो भी आप लगा सकते हैं। क्या दिया है? ए अनुपात बी बराबर 32 अनुपात 35, समझ रहे हैं, और बी अनुपात सी बराबर जो है दिया है 21 अनुपात 32। ठीक है, ये दिया है, समझ रहे हैं। और पूछा आपसे गया है कि ए अनुपात सी बराबर हाउ मच, ये पूछा गया है। तो प्यारे दोस्तों इसमें एक और तरीका क्या हम लगा सकते हैं कि देखिए जो कॉमन टर्म्स है यहाँ पे लास्ट पे आया और दूसरे के स्टार्टिंग में आया। ठीक है, कॉमन टर्म्स जो है पहले के लास्ट में आया और दूसरे के स्टार्टिंग में आया, इस बात को समझिएगा। और पहला और लास्ट का जो है अनुपात पूछा गया है, पहला और लास्ट का अनुपात पूछा गया। तो आप डियर फ्रेंड्स क्या कर सकते हैं कि इन दोनों का आपस में मल्टीप्लाई कर दीजिए। ए अनुपात सी पूछा गया है तो आप क्या है डायरेक्ट मल्टीप्लाई कीजिए पहले का इसके पहले का इसके पहले से, तो 32 इंटू 21, समझ रहे हैं, इस टू इसके दूसरे से इसके दूसरे से। ठीक है, 35 इंटू 32, बस 7 तियाँ 21 और 7 पंचे 35। ऐसे भी आप जो है आप लगा सकते हैं। ठीक है, 3 तरीकों में से कोई भी तरीके से आप इस सवाल को लगा सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर आप जो है सवाल सॉल्व करेंगे तो कॉमन टर्म जो है इक्वल करके करेंगे। ठीक है, फिर जैसे आपको सुविधा पड़े वैसे आप कर लीजिएगा, क्योंकि कॉमन टर्म इक्वल करने में जो है गलती गुंजाइश थोड़ी कम रहेगी। गलती गुंजाइश इसमें भी नहीं है बिल्कुल, लेकिन इसमें अगर क्या है कि कहीं जैसे अगर सी अनुपात बी लिखा होता है यहाँ पर, ठीक है, जैसे यहाँ ए अनुपात बी है और सी अनुपात बी लिखा होता, समझ रहे हैं, तो फिर उसको आपको बी अनुपात सी करके लिखते तभी आपका ये तरीका अप्लाई होता। जैसे ये लिखा होता सी अनुपात बी लिखा होता तो फिर इस तरीके से आप नहीं लगा सकते थे, आपको कॉमन टर्म ही जो है लगाना पड़ता। यहाँ ए अनुपात बी होता और यहाँ सी अनुपात बी होता, तो कॉमन टर्म वाले पे ज़्यादा फोकस करेंगे। लेकिन इससे भी आप लगा सकते हैं, पहले और लास्ट का अगर रेशियो पूछ दिया जाए तो इससे भी लगाने में कोई दिक्कत नहीं है, बस जो है रेशियो सही से आपके लिखे हुए होने चाहिए। ठीक है, ट्वेंटी 29th क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स। दो संख्याएं किसी तीसरी संख्या से क्रमशः 30% और 60% है, देखें दोनों संख्याओं का अनुपात बताइए। अब देखिए
परसेंटेज में तो आपने ये बिल्कुल घोल के पिया है, तो इसको हमें बताने की जरूरत ही नहीं है। कोई संख्या 100 है, 100% या 100 है, दो संख्याएं जो है ए और बी हैं वो किसी तीसरी से यानी 100 से जो है 30% और 60% अधिक है। तो जैसे क्या कोई संख्या 100 है, समझ रहे हैं, पहली संख्या उससे 30% अधिक है, यानी पहली संख्या क्या हो गई 130 हो गई, ठीक है। दूसरी संख्या उससे 60% अधिक है, यानी दूसरी संख्या क्या हो गई 160 हो गई। बस ये इसका अनुपात है 13:16। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिश्रण में रेत और रोड़ी का अनुपात 41.30 है, अरे 41:30 है, और रोड़ी और सीमेंट का अनुपात 6.7 है। मिश्रण रेत और सीमेंट का अनुपात बताइए। रेत और रोड़ी, रेत है और रोड़ी है, उसका जो है रेशियो जो है वो 41:30 है, समझ रहे हैं। और जबकि रोड़ी और सीमेंट, जो रोड़ी है और सीमेंट है प्यारे दोस्तों, उसका अनुपात बोल रहे हैं 6:7 है, 6:7 है। तो इन्होंने कहा रेत और सीमेंट का अनुपात बताइए, क्या रेत और सीमेंट का। तो ये जब अनुपात लिखा जाएगा तो ऐसे लिखा जाएगा, रेत फिर रोड़ी और फिर सीमेंट, ठीक है। ये अनुपात ऐसे लिखा जाएगा। भाई ये हम इतना इसलिए लिख रहे हैं कि आप लोगों को क्या है समझने में कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो, क्योंकि कॉमन टर्म्स कहाँ है कैसे है तो फिर उसमें जो है आपको प्रॉब्लम हो सकती है, इसलिए हम एक एक शब्द लिख रहे हैं। अब देखिए इसमें क्या करेंगे प्यारे दोस्तों, कि रेत और सीमेंट का अनुपात पूछा गया है, तो हम ये देखेंगे कि कॉमन टर्म्स कॉमन अनुपात किसका है, रोड़ी का है। रोड़ी यहाँ पर क्या है 30 यूनिट में दिख रही है, रोड़ी यहाँ पर 6 यूनिट में दिख रही है। तो यानी रोड़ी को ही जो है हमें ये कॉमन टर्म्स ना, इसको ही जो है बराबर करना पड़ेगा, इसको जो है बराबर करना पड़ेगा, और इसके चक्कर में पूरा बराबर हो जाता है, सब कुछ बराबर हो जाता है। बराबर नहीं होता है मतलब क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर ये इस तरीके का दिख रहा है कि नहीं, ये बस इसको ही जो है इक्वल करना है। तो देखिए आप या तो क्या 30 और 6 का वैसे एलसीएम कितना होता है 30 होता है, समझ रहे हैं 30 होता है, तो काम बन जाएगा। या फिर आप ऐसे करिए कि 6 का गुणा इस पूरे में कर दीजिए और नीचे 30 का गुणा कर दीजिए, तब भी आपका आंसर आ जाएगा, गलत नहीं होगा। लेकिन उसमें क्या सिंप्लीफिकेशन करना पड़ेगा। तो देखिए 6 और 30 का एलसीएम कितना होता है 30 होता है, ठीक है। तो 30 बनाने के लिए डियर फ्रेंड्स कुछ नहीं करना पड़ेगा, सिर्फ एक ही से गुणा करना पड़ेगा, आप करें या ना करें, ये तो हमने आपको समझाने के लिए लिख दिया, तो बात बराबर है, ठीक है। 30 को 30 बनाने के लिए एक ही से गुणा करेंगे। अब 6 को 30 बनाने के लिए डियर फ्रेंड्स हम क्या करेंगे 5 से गुणा करेंगे, ठीक है। तो पूरे में 5 से गुणा हो जाएगा, बस हमारा आंसर आ जाएगा 41:30 ये 30 हो जाएगा, और ये 30 ये हो जाएगा इस, और 7 पंचे 35। पूछा क्या है रेत और सीमेंट का अनुपात 41:35, 41:35। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। एक थैली में लाल हरे एवं गुलाबी रंग के टोकन रखे गए हैं। लाल एवं हरे टोकन का अनुपात 5:11 है, ठीक है।
लाल और हरे टोकन का अनुपात, रेड एंड ग्रीन टोकन का जो रेशियो है वो 5:11 है, ठीक है। जबकि गुलाबी, पिंक, ठीक है, पिंक और रेड टोकन का अनुपात, पिंक और रेड टोकन का जो अनुपात है ना वो क्या है, 7:15 है, 7:15 है। तो इन्होंने पूछा है हरे एवं गुलाबी टोकनों का अनुपात क्या होगा। तो डियर फ्रेंड्स पहले क्या है, रेड, फिर इस वाले को लिखें ग्रीन और पिंक, ठीक है। अब हमारा सवाल सॉल्व होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। देखिए इसमें क्या है, कॉमन टर्म्स जो है वो रेड का है, ठीक है, रेड का है, लाल रंग का जो दोनों में उपस्थित है अनुपातों में। यहाँ लाल रंग जो है 5 यूनिट में और यहाँ पर लाल रंग 15 यूनिट में है। तो दोनों को जो है बराबर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। देखिए ये इसको बराबर करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा। बराबर करने के लिए प्यारे दोस्तों हम क्या करेंगे कि इन दोनों के क्या है आपस में एलसीएम से के इक्वल कर देंगे, या ऐसा करेंगे कि 15 का गुणा इसमें कर देंगे और 5 का गुणा नीचे कर देंगे, तब भी बराबर हो जाएगा। यहाँ ऊपर जाएगा तो 15 पंचे 75 और यहाँ 5 का नीचे हो जाएगा तो 15 पंचे 75, ठीक है। लेकिन क्या है, चूंकि 5 और 15 का एलसीएम पता है 15 होता है, ठीक है। तो 15 बनाने के लिए डियर फ्रेंड्स क्या है, इसमें जो है हम 3 से गुणा करेंगे। जब इसमें हम 3 से गुणा करेंगे तो पूरे ही में होगा फिर तो वो, ठीक है, 3 से गुणा। और 15 बनाने के लिए इसमें कुछ नहीं, एक ही से गुणा करना पड़ेगा। जो करिए ना करिए उससे कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, ठीक है। तो 5 तिया 15 और 11 तिया 33, समझ रहे हैं इस बात को, और 7, ठीक है। अब पूछा क्या गया है कि हरे एवं गुलाबी टोकन का अनुपात क्या होगा, ग्रीन एंड पिंक, तो 33:7 होगा, ठीक है। ग्रीन एंड पिंक 33:7 होगा। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल जो है अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। अब देखिए इसमें कहा गया है ए अनुपात बी बराबर 5:8 है, समझ रहे हैं, और बी अनुपात सी बराबर क्या 18:25 है। तो ए अनुपात सी की वैल्यू बताना है, ठीक है। ए ये क्या हो जाएगा, ए अनुपात बी अनुपात सी हो जाएगा, ठीक है, ये चीज। तो अब डियर फ्रेंड देखिए कि पहला तरीका क्या है कि हम कॉमन टर्म्स को हम इक्वल कर लें, ठीक है। और दूसरा तरीका हम देख रहे हैं कि इसमें जो दूसरे टर्म्स है वो पे आ रहा है कॉमन वाला, वो यहाँ पर जो है पहले टर्म पे आ रहा है। तो उसके हिसाब से हम ये भी कर सकते हैं कि इसका मल्टीप्लाई इसमें और इसका मल्टीप्लाई इसमें कर देंगे। कब करेंगे, जब पहले वाला और लास्ट वाला का अनुपात पूछा जाए, समझ रहे हैं इस बात को, उस कंडीशन में। तो क्या हम कॉमन टर्म वाला तरीके से पहले हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो चलिए ठीक है, 18 और 8 के एलसीएम वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ते, हम केवल कॉमन टर्म्स बराबर करते हैं। तो कॉमन टर्म्स क्या है, ये बी और बी का कॉमन टर्म्स है, इस चीज को आप समझिएगा। तो इसी को हम बराबर करने के लिए डियर फ्रेंड्स क्या है, ऊपर पूरे में 18 से गुणा, ठीक है, और नीचे जो है पूरे में 8 से गुणा। ये बात क्लियर हो गई होगी क्यों किया। तो उससे देखिए 18 पंचे 90, 18 अट्ठे 144, ठीक है। और ये क्या हो जाएगा 8 पंच 40, ठीक है, हाथ से लगाएं 4, 8 दूनी 16, 4 20। पूछा ए अनुपात सी क्या है, तो ये और ये, तो आंसर कितना हो जाएगा 9:20, क्या हो जाएगा
9:20 हो जाएगा। ठीक है प्यारे दोस्तों, 9:20 इसका आंसर हो जाएगा, ये हो जाएगा। अब दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं इसमें, दूसरा तरीका हम क्या कर सकते हैं इसमें कि ये देखिए A/C पूछा गया है, पहले का लास्ट से अनुपात पूछा गया है। ठीक है, और यहाँ जो पहले वाले टर्म में दूसरे पे दिया गया वो दूसरे वाले टर्म पे पहले पे दिया गया है। ठीक है, इस तरीके से समझ रहे हैं। और अगर नहीं दिया गया होता तो भी हम इस तरीके से पलट के उसको लगा लेते। C/B अगर दिया रहता तो हम B/C लगा लेते। और पूछा क्या है, पहले का लास्ट वाले से अनुपात A/C पूछा गया। ठीक है, इस तरीके से, इस तरीके से ये, तो इस पहले का लास्ट वाले से अनुपात, तो डायरेक्ट क्या है इसका इससे मल्टीप्लाई, तो 18 पंचे 90, और इसका जो है इससे मल्टीप्लाई, तो 25 अट्ठे 200, और 0 से 0 कट गया, 9:20। ठीक है, ये तो जहां जैसे आपको सुविधा पड़े वहां उस तरीके से आप अप्रोच लगाइए। लेकिन क्या है कि आप कॉमन टर्म को इक्वल करने के अलावा और कोई अप्रोच लगा रहे हैं तो ये आप ये जरूर ध्यान रखिएगा कि क्या पूछा गया है, किसका किससे रेशियो पूछा गया है, और किन किन के बीच में रेशियो निकालना है, तब अप्रोच लग जाएगा। ये है, और भी तरीके हैं, आगे चल के मालूम पड़ते चले आएंगे आप लोगों को। एक मिश्रण में मिट्टी और बजरी का अनुपात 11:8 है, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:7 है। ठीक है, मिट्टी और सीमेंट का अनुपात कितना हो जाएगा? ठीक, मिट्टी और बजरी का अनुपात, मिट्टी और बजरी का अनुपात क्या है प्यारे दोस्तों? 11:8 है, 11:8 है, समझ रहे हैं। और बजरी और सीमेंट, बजरी और सीमेंट का अनुपात कितना है डियर फ्रेंड्स? 6:7 है, 6:7 है, समझ रहे हैं। तो ये देखिए पूछा क्या गया है कि मिट्टी और सीमेंट का अनुपात, यानी पहले का लास्ट से पूछा गया है। ठीक है, और जो पहले वाले टर्म में लास्ट पे आ रहा है वो दूसरे वाले टर्म में पहले पे आ रहा है, तो हम डायरेक्ट ऐसे भी कर सकते हैं 11 छक्का 66 और 8 सत्ते 56। ठीक है, लेकिन पहले हम इसको कॉमन टर्म के द्वारा ही सॉल्व कराएंगे, इसलिए करेंगे क्योंकि उसमें जो है कन्फ्यूजन की गुंजाइश कम रहेगी। तो देखिए M/B/S इक्वल, ठीक है, बजरी इसमें कॉमन है, इसको ही हम इक्वल करेंगे। ठीक है, तो 8 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 24 होता है, समझ रहे हैं। या आप सीधा ऊपर 6 से गुणा कर दीजिए, नीचे 8 से गुणा कर दीजिए, तब भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन थोड़ी बढ़ जाएगी। तो 8 और 6 का एलसीएम कितना होता है? 24 होता है। 24 बनाने के लिए डियर फ्रेंड्स हम 8 में कितने से 3 से गुणा करेंगे, तो जब 8 में करेंगे 3 से गुणा तो पूरे ही में 3 से गुणा होगा, समझ रहे हैं। यहाँ क्या 24 बनाने के लिए जो है हम 4 से 6 में 4 से गुणा करेंगे, 6 में जब 4 से गुणा करेंगे तो पूरे ही में हम 4 से गुणा करेंगे। ये तो 11 तियाँ 33, 8 तियाँ 24 और 4 सत्ते 28। ठीक है, अब डियर फ्रेंड्स मिट्टी और सीमेंट का रेशियो पूछा गया है, तो इसको क्या है हटा दीजिए। ये इससे ज़्यादा सॉल्व तो हो नहीं पाएगा। 33:28 जो है आपका आंसर होगा, 33:28 जो है इसका आंसर होगा। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल जो है अच्छे समझ में आ रहे होंगे, और सवाल अब अच्छे समझ में आ रहे हैं तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिए। जो पहली बार हमारे चैनल को विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और आप करेंगे सब्सक्राइब, ये तरीका इतना अच्छे समझ में आ रहा होगा कि आप चैनल सब्सक्राइब जरूर करेंगे
और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, यदि ए अनुपात बी बराबर 45:56 है, 45:56 है, और बी अनुपात सी बराबर, ठीक है, 16:35 है, 16:35 है, तो पूछा गया ए और सी का अनुपात बताइए। ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, ए अनुपात बी अनुपात सी लिख लेंगे। ठीक है, इस तरीके से। अब देखिए कॉमन टर्म्स क्या है, बी है उभयनिष्ठ, तो क्या है, बी को ही हम क्या करेंगे, बी को ही जो है हम इक्वल कर लेंगे। तो 16 और 56 का एलसीएम कितना होता है, 112 होता है। ठीक है, और अगर आप एलसीएम के चक्कर में नहीं पढ़ना है तो आप क्या डायरेक्ट 56 में 16 से गुणा करा दीजिए। ठीक है, तो जब 56 में 16 से गुणा कराएंगे तो यहाँ होगा तो यहाँ भी होगा, तो पूरे में होगा। ठीक है, 16 से गुणा करा देंगे। ठीक है, और फिर यहाँ क्या है, 16 में 56 से करा देंगे गुणा, तो इसमें होगा तो इसमें भी होगा, यानी कि पूरे में होगा ये चीज़। ठीक है, अब 45 × 16 अनुपात 56 × 16, ठीक है, अनुपात 35 × 56। ठीक है, ये ए अनुपात सी पूछा गया है, यानी इसको हमें देखना ही नहीं है, समझ रहे हैं। बस अब इसको थोड़ा सॉल्व कीजिए। 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56, 5 नम्मा 45 और 5 सत्ते 35, तो 18:49। ये जो है ए अनुपात सी का उत्तर होगा ये। ठीक है, और इसको आप ऐसे भी कर सकते हैं कि ए अनुपात बी और बी अनुपात सी दिया है। ठीक है, अगर सी अनुपात बी दिया होता तब भी जो है हम बी अनुपात सी लगा लेते, सेट करके उसको लगा लेते। ठीक है, और पहले और लास्ट का अनुपात पूछा गया है। यहाँ पर जो द्वितीय पद है वो यहाँ पर प्रथम पद है, और पहले और लास्ट का पूछा गया है। तो डियर फ्रेंड्स, इसका मल्टीप्लाई हम इससे करा देते हैं और इसका इससे करा देते हैं। ठीक है, कब, जब दोनों टर्म में क्या है, जो पहले पद में द्वितीय अनुपाती, जिसको द्वितीय अनुपाती बोलते हैं, या द्वितीय समानुपाती जो है दूसरे पद में या दूसरे टर्म में प्रथम समानुपाती के रूप में हो जाए, और पहले और अंतिम समानुपाती का अनुपात पूछा जाए। ठीक है, तो हम जो है क्या करते हैं, ऐसे ऐसे कर लेते हैं। ठीक है, तो 45 × 16 अनुपात 56 × 35, ये बस। तो 8 दूनी 16, 8 सत्ते 56, 5 नम्मा 45, ठीक है, और 5 सत्ते 35, तो 18:49। ठीक है, ये होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, सूरज की धनराशि
रवि की धनराशि की 4 गुनी है, रवि की धनराशि आदित्य की धनराशि की 16 गुनी है। आदित्य और सूरज की धनराशियों का अनुपात क्या है? देखिए, सूरज की राशि रवि की धनराशि की 4 गुनी है, सूरज की धनराशि जो है रवि की धनराशि की 4 गुनी है। ये समझ रहे हैं? सूरज की धनराशि रवि की धनराशि की 4 गुनी है। तो डियर फ्रेंड, इसका रेशियो लिखने के लिए डियर फ्रेंड्स हम क्या करेंगे, जब दो राशियां इस तरीके से दी हों तो क्या है, अनुपात लिखने में उनके कोफिशिएंट पलट जाते हैं। तो सूरज और रवि के जो है रेशियो में क्या है, 4:1 हो जाएगा। ठीक है, धनराशियों में अनुपात ये हो जाएगा। अब क्या कह रहे हैं, रवि की धनराशि आदित्य की धनराशि की 16 गुनी है। रवि की धनराशि जो है आदित्य की धनराशि की 16 गुनी है। ठीक है, ये तो रवि और आदित्य की धनराशियों में अनुपात क्या हो जाएगा, ये कोफिशिएंट पलट जाएंगे, 16:1। ठीक है, तो इन्होंने कहा है कि आदित्य और सूरज की धनराशियों का अनुपात क्या है, ये चीज है। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, ये क्या है, यहाँ जो कॉमन टर्म्स यहाँ पर दूसरे स्थान पर आ रहा है, वो कॉमन टर्म्स जो है यहाँ पर प्रथम स्थान पे आ रहा है। और पूछा क्या गया, सूरज और आदित्य की धनराशियों का अनुपात, यानी पहले और लास्ट वाले का अनुपात पूछा गया। तो डायरेक्ट हम क्या है, मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो सूरज और आदित्य, समझ रहे हैं, तो इनमें क्या है 64:1 हो जाएगा। 4 × 16 64, 1 × 1 1। अब क्या क्रमशः पूछा गया कि आदित्य और सूरज के बीच में अनुपात बताइए, तो आदित्य पहले सूरज बाद में, तो क्या हो जाएगा 1:64। ये है, ये चीज है। या कॉमन टर्म्स इक्वल कर लीजिए, कॉमन टर्म्स जो है इक्वल कर लीजिए, समझ रहे हैं, कॉमन टर्म्स जो है इक्वल आप कर लीजिए। तो क्या है, अगर आपके इस तरीके से थोड़ा नहीं बन पा रहा है, रवि रवि कॉमन है, रवि रवि है, यहाँ पर रवि क्या है 1 यूनिट है, यहाँ पर रवि 16 यूनिट है। ठीक है, तो दोनों तरफ 16 16 दिखना चाहिए कि नहीं। तो रवि को 16 बनाने के लिए क्या है, पूरे कोई में ही 16 बनाना पड़ेगा। ठीक है, और यहाँ क्या है 1 से करना पड़ेगा, समझ रहे हैं, करो या ना करो बात बराबर है। तो क्या है, सूरज रवि और आदित्य, ये कितना हो जाएगा 16 चौको 64 और 16:1। अब आदित्य और सूरज के बीच में पूछा गया है। ठीक है, इससे तो मतलब है नहीं, ये अनुपात पलट जाएगा 1:64। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल बड़े ही अच्छे समझ में आ रहे होंगे। समझ रहे हैं आप लोग? मेरा ऐसा पूर्ण विश्वास है कि ये सवाल जो है आप सभी के दिमाग में अच्छे से क्लिक कर रहे होंगे। और अगर कहीं भी आपको समझने में प्रॉब्लम हो रही है तो आप लोग कमेंट्स बॉक्स में कमेंट ज़रूर कीजिए कि कौन सा सवाल आपको, या कौन सा टाइमिंग भी आप डाल सकते हैं कि इस टाइमिंग पर ये वाली कंसेप्ट आपको नहीं समझ में आया, तो अगले दिन जो है आपको वो कंसेप्ट अच्छे से समझा दिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि A/B बराबर 2:3 है, ठीक है, और A/C बराबर 10:21 है, 10:21 है। और प्यारे दोस्तों इन्होंने पूछा क्या है कि B/C बताइए, B/C बताइए। तो देखिए सीधी सी बात क्या है कि कोई आपको दिमाग ज़्यादा लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपका पहला उद्देश्य यही होना चाहिए कि हम जो है कॉमन टर्म्स को इक्वल करेंगे। यहाँ पर देखिए कॉमन टर्म्स A है, ऐसे A है, पहले तिरछे में कॉमन टर्म्स में आ रहा था, अब क्या है सीधे में आ रहा है, बिल्कुल ठीक है A है, तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। समझ रहे हैं? केवल आपको ये ध्यान रखना है कॉमन टर्म्स
कैसे भी लिखा हो, मैं कॉमन टर्म को बराबर करना चाहिए। तो यहाँ पर क्या है, ए यहाँ पर 2 है, ए 2 यूनिट है और ए यहाँ पर 10 यूनिट है, यानी दोनों तरफ समान हो जाए। समझ रहे हैं? 2 और 10 का लासा क्या होता है, 10 होता है। या आप ऊपर क्या 10 से गुणा कर दीजिए और नीचे क्या है 2 से गुणा कर दीजिए, तब भी आपका काम बन जाएगा। ठीक है, लेकिन कैलकुलेशन में थोड़ी सी बढ़ोतरी हो जाएगी। तो 2 को 10 बनाने के लिए डियर फ्रेंड्स क्या है, 2 में 5 से गुणा करेंगे तो फिर पूरे में 5 से गुणा करना पड़ेगा, और 10 को 10 ही रहने देंगे तो 1 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो ए अनुपात बी अनुपात सी बराबर क्या होगा, देखिए 5 दूनी 10, 5 तिया 15 और 21। ठीक है, बी अनुपात सी पूछा गया, तो इससे हमारा कोई मतलब नहीं, काटना नहीं है, लेकिन बार बार आपको क्रॉस का निशान नहीं लगाना, लेकिन क्या आपका ध्यान उस तरफ ना जाए इसलिए हम कर देते हैं। बी अनुपात सी, तो 3 5 15 और 3 7 21, 5 अनुपात 7, 5 अनुपात 7 जो है इसका आंसर होगा। 5 अनुपात 7 जो है इसका आंसर होगा। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को सवाल अच्छे समझ में आ रहे होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए अनुपात बी जो है वो दिया है 2 अनुपात 5 और बी अनुपात सी वो दिया है 3 अनुपात 4। ए अनुपात सी पूछा गया है, ए अनुपात सी जो है पूछा गया है। समझ रहे हैं? इस तरीके से। तो डियर फ्रेंड देखिए, यहां पर जो दूसरे कॉमन टर्म यहां पर दूसरे पे दिया गया है और यहां पर वही कॉमन टर्म पहले पे दिया गया, और पहले और लास्ट के बारे में पूछा गया है। समझ रहे हैं? तो हम क्या कर सकते हैं, इसका इससे मल्टीप्लाई कर देंगे, इससे का इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, ऐसे कर सकते हैं, या फिर हम क्या है कि जो कॉमन टर्म्स है ना उसको इक्वल कर लेंगे। समझ रहे हैं? तो यहाँ पर b और यहाँ पर भी b है, ये कॉमन टर्म्स हो गया। यहाँ पर b है जो 5 यूनिट है, यहाँ पर भी 3 यूनिट है, तो इसको हमें इक्वल करना है। तो यहाँ पर हम 5 में 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे, 5 में कराएंगे तो फिर इसमें भी कराना पड़ेगा, तो पूरे में हो जाएगा। 3 से मल्टीप्लाई करा देंगे और यहाँ से क्या है 5 से मल्टीप्लाई करा देंगे। ठीक है, तो बस a अनुपात b अनुपात c बराबर क्या आ जाएगा, 3 दूनी 6, 3 5 15 और 5 चौके 20। ठीक है, अब a अनुपात c पूछा गया, तो a अनुपात c क्या हो जाएगा, 2 3 6, 2 10 20। ठीक है, तो 3 अनुपात 10 जो है हो जाएगा, ये इस तरीके से। ये चीज, या आप ऐसे भी कर सकते हैं कि a अनुपात b बराबर क्या है 2 अनुपात 5 आपका दिया है, और b अनुपात c प्यारे दोस्तों क्या है आपका 3 अनुपात 4 दिया है। ठीक है, a अनुपात c पूछा गया, पहले का लास्ट से पूछा गया अनुपात। तो आप यहाँ पर ये देखेंगे कि जो पहले वाले पद में लास्ट में दिया गया है वो दूसरे वाले पद में पहले में दिया गया, और पहले और लास्ट का अनुपात पूछा गया है। ठीक है, तो आप इसका इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, इससे मल्टीप्लाई करा देंगे, तो a अनुपात c बराबर 3 दूनी 6 और 5 चौको 20 कट कुट के आ जाएंगे 3 अनुपात 10। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये कंसेप्ट जो है अच्छे से क्लियर हो गए होंगे। जोई और मिनित के कंचों की संख्या का अनुपात 5 अनुपात 8 है।
ये जो हैं और मिनत हैं, अजीब अजीब नाम आ रहे हैं, क्या मतलब। 5:8 है, ठीक है। और जैकब और मिनत के कंचों का अनुपात, ये जैकब है और मिनत के कंचों का अनुपात 7:12 है। पूछा क्या आ गया, जोई और जैकब के कंचों का अनुपात क्या है, जोई और जैकब, ठीक है। अब क्या है देखिए, इसको आप दो तरीके से लगा सकते हैं, ठीक है। आप क्या है, या तो कॉमन टर्म्स इक्वल कर लें, लग जाएगा। चलो भाई कॉमन टर्म इक्वल करके लगा रहे हैं, मिनट दोनों में है, ठीक है, तो मिनट को हम इक्वल कर लेंगे। तो 8 और 12 का एलसीएम कितना होता है, 24 होता है। 24 बनाने के लिए 8 में क्या है, 3 से गुणा करना पड़ेगा, तो 3 से ऊपर गुणा पूरे में। 24 बनाने के लिए 12 में कितने से गुणा करना पड़ेगा, 2 से, तो यहाँ पूरे में 2 से मल्टीप्लाई, ठीक है। जोई, मिनत और जैकब, ठीक है, इनका जो रेशियो कितना आएगा, क्या जाएगा, 3×5 = 15, ठीक है, 3×8 = 24 और 7×2 = 14। ये आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। अब जोई और जैकब के बीच में पूछा गया, जोई और जैकब, तो क्या हो जाएगा, 15:14। 15:14 जो है इसका आंसर होगा, ठीक है। अब डियर फ्रेंड्स, और तरीका ऐसा था इसका लगाने का, और तरीका ऐसा था, कैसा था देखिए, आप क्या मिनट को यहां कर लीजिए, जैकब को उधर कर लीजिए, तो यही पलट जाएगा, ठीक है। ये क्या है, 12:7 हो जाएगा, ठीक है, हो जाएगा ऐसा। अब देखिए इससे फायदा क्या होगा, समझ रहे हैं, यहां पर मैंने दूसरे स्थान पर पढ़ रहे हैं और यहां पर मैंने पहले स्थान पर पढ़ रहे हैं, ठीक है। और पहले और लास्ट का रेशियो निकालना है, ठीक है। तो अब कॉमन टर्म्स बराबर तो करना ही नहीं है अभी, क्योंकि हम बता चुके हैं वो तरीका। तो आप क्या, इसका इससे मल्टीप्लाई करा दो, इसका इससे मल्टीप्लाई करा दो, तो 12×5 = 60, ठीक है, और 8×7 = 56, ठीक है। अब देखिए कितना हो जाएगा, 4 से ये 15 बार और 4 से ये 14 बार, ठीक है, 15:14, बात वही है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी मिश्रण में रेत और बजरी का अनुपात 7:8 है। भाई रेत को हम R लिख ले रहे हैं और बजरी को B लिख ले रहे हैं, ठीक है, 7:8 है, ठीक है। और बजरी और सीमेंट का अनुपात, बजरी और सीमेंट, बजरी को हम B लिख रहे हैं, सीमेंट को हम S लिख रहे हैं। वैसे सीमेंट की स्पेलिंग C से शुरू होती है, हमने S लिख लिया, ठीक है, उससे कोई, ये कोई ग्रामर की क्लास तो है नहीं, ठीक है। 6:7 है, ठीक है। पूछा क्या है, मिश्रण में रेत और सीमेंट का अनुपात बताइए, रेत और सीमेंट का। तो देखिए यहाँ पर जो दूसरा है, जो कॉमन टर्म्स में बजरी और बजरी का है, बी और बी कॉमन टर्म्स है, यहाँ पर ये दूसरे स्थान पर आ रहा है और यहाँ पर ये प्रथम स्थान पर आ रहा है, ठीक है। तो आप, और पूछा क्या है, रेत और बजरी का अनुपात, ठीक है, रेत और सीमेंट का अनुपात, पहले और लास्ट का पूछा गया। अगर बजरी और सीमेंट का अनुपात पूछा जाता, समझ रहे हैं, बजरी और सीमेंट का अनुपात पूछा जाता, या वैसे नहीं पूछा जाता, दिया है, और कुछ होता तो हम इस तरीके की कंडीशन नहीं ला सकते, पूछे नहीं जाएगा क्योंकि वो दिया ही है। तो अब डियर फ्रेंड्स इसकी कंडीशन में हम क्या करेंगे, कि सीधी सी बात है, या तो हम ये जो कॉमन टर्म्स है इसको इक्वल कर लें, या फिर जो है तीनों का अनुपात अगर पूछा जाता
तो हम कॉमन टर्म्स को इक्वल करके सॉल्व कर लेते, ठीक है, इस तरीके से। अब क्या है, पहला और लास्ट का अनुपात पूछा जा रहा है, तो मल्टीप्लाई कर लीजिए, रेत और सीमेंट बराबर क्या हो जाएगा, 7×42, 8×7=56, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, 14×3=42 और 14×4=56, 3:4 जो है इसका आंसर होगा, 3:4 जो है इसका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर 40 है, पता नहीं किसने बनाया ये, जब भी पूछा गया होगा। इसे तो जो है 5th क्लास में पढ़ने वाला बच्चा भी कर ले जाएगा। पूछा गया 1:5 को दशमलव में कैसे व्यक्त कर सकते हैं, तो 1:5 को कैसे लिख सकते हो, 1/5 लिख सकते हो, ठीक है। बस क्या होगा, 5 का 1 में भाग देंगे, नहीं जाएगा तो यहाँ पर पॉइंट आ जाएगा, ठीक है, और फिर 5 दूनी 10, 0.2। पता नहीं कैसे कैसे लोग हैं। फोर्टी 41 क्वेश्चन है डियर फ्रेंड्स, लाल, हरे और गुलाबी टोकन वाले बैग में लाल रंग के टोकनों का हरे टोकनों के साथ अनुपात 5:12 है, ठीक है। जो रेड और ग्रीन का रेशियो है वो 5:12 है, 5:12 है, ठीक है। जबकि गुलाबी टोकनों का, हमें लग रहा रिपीट हो रहा है ये सवाल, गुलाबी टोकनों का लाल टोकनों के साथ अनुपात, रेड कलर के टोकन के साथ अनुपात क्या है, 7:15 है। समझ रहे हैं इस बात को। तूने पूछा है हरे टोकनों का गुलाबी टोकनों के साथ अनुपात क्या है, हरे टोकनों का ये पूछा है, समझ रहे हैं, ये पूछा है। तो देखिए डियर फ्रेंड्स, इसमें क्या है, रेड और रेड वाले टोकन्स जो है वो कॉमन है, ये टर्म कॉमन है, और इसको यहीं पे जो है, यहाँ पर रेड टोकन की जो नंबर है वो 5 यूनिट दी गई, और यहाँ रेड टोकन की नंबर जो है वो 15 यूनिट दी गई है। इसी को जो है हमें बराबर करना है। कैसे बराबर करेंगे, एलसीएम से बराबर करेंगे। तो 15 बनाने के लिए 5 में हम 3 से गुणा करेंगे, ठीक है, 5 और 15 का एलसीएम 15 होता है। 15 बनाने के लिए 5 में हम 3 से गुणा करेंगे, 5 में करेंगे तो फिर पूरे ही में करेंगे, और 15 को 15 बनाने के लिए किसी से भी गुणा नहीं करेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो बस R अनुपात G अनुपात P, ठीक है, ये रेड ग्रीन और पिंक, ठीक है। तो 3×5 15, 12×3 36 और ये 7, ठीक है, ये 7। इस तरीके से पूछा गया है हरे टोकनों का गुलाबी टोकनों से अनुपात क्या है, ग्रीन और पिंक का पूछा गया तो 36:7 है। क्या है, 36:7 है। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल बड़े अच्छे समझ में आ गया होगा। अब ये क्या, रेत और बजरी परेशान करे हुए है, टोकन और बजरी के अलावा कोई चीज मिली नहीं इन लोगों को, है। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्यारे दोस्तों, मिश्रण में रेत के साथ बजरी का अनुपात 17:8 है, जबकि बजरी और सीमेंट का अनुपात 6:17 है, ठीक है। रेत के साथ बजरी का अनुपात 17:8 है। रेत को हम आरी से लिखेंगे, बजरी को हम बी से लिखेंगे, ठीक है। क्या है, 17:8 है ये। और बजरी और सीमेंट का रेशियो
बजरी और सीमेंट का रेशियो 6:17 है, 6:17 है। रेत का सीमेंट के साथ अनुपात बताइए। तो ये आप कर ले जाएंगे, ठीक है। आप दो तरीके से कर सकते हैं। क्या, तो जो बजरी है ना, इस वाली बजरी की संख्याओं को बराबर कर लीजिए, ठीक है। एक तो ये तरीका हो गया। दूसरा तरीका ये है, आप देख रहे हैं कि जो बजरी वाला जो टर्म है वहाँ पर दूसरे नंबर पे आ रहा है और दूसरे वाले टर्म में ये पहले पर आ रहा है। तो और पूछा गया है पहले और लास्ट का अनुपात, तो आप डायरेक्ट गुणा करा देंगे, ठीक है। डायरेक्ट गुणा करा देंगे, ठीक है। 17 का 6 से मल्टीप्लाई, 17 गुणे 6, ठीक है। अनुपात 8 का 17 से मल्टीप्लाई, ठीक है। ये 17 से 17 कट जाएगा और ये 2 3 6 और ये 2 चौके 8, ठीक है। तो रेत का सीमेंट के साथ रेशियो जो है वो 3:4 आ जाएगा। अब डियर फ्रेंड्स, बहुत बढ़िया क्वेश्चन आ रहा है, बिल्कुल ध्यान समझिएगा। यदि A/B बराबर 3:5, A/B बराबर 3:5, ठीक है। B/C, देखिए C/B बराबर 3:2 दिया है इन्होंने। C/B बराबर क्या है, 3:2 दिया है, ठीक है। इसे जो हम सेट करके लगा लेंगे, ठीक है। B/C करके, ठीक है। B/C, ठीक है, बराबर 2:3, ठीक है। ऐसा क्यों किया हम बताएंगे। फिर C/D, C/D जो है 5:6, 5:6 और पूछा गया कि A/D बताइए, A/D बताइए। तरीके तो बहुत है इस सवाल को लगाने के, ठीक है। अब देखिए इसमें क्या है, पहले और लास्ट का पूछा गया। अगर ये D/C लिखा होता तो हम इसे C/D पलट के लगा लेते अच्छे से। तरीके बहुत है, लेकिन आप ये देखिए, पहले वाले का लास्ट दूसरे में फर्स्ट आ रहा है, दूसरे वाले का लास्ट तीसरे में फर्स्ट आ रहा है, इस तरीके से आ रहा है। और पूछा गया सबसे पहले वाले का सबसे लास्ट वाले से रेशियो पूछा गया। टर्म चाहे इतने भी हो और इस तरीके की व्यवस्था बनी हो, या हम खुद बना लेते हैं कि पहले वाले का लास्ट दूसरे में फर्स्ट आ रहा है, फिर दूसरे वाले का लास्ट तीसरे में फर्स्ट आ रहा है, फिर तीसरे वाले का लास्ट चौथे में फर्स्ट पे आ रहा है। और सबसे पहले और सबसे लास्ट वाले का अनुपात अगर पूछा जाए तो उस कंडीशन में हम प्यारे दोस्तों क्या करते हैं, ये सभी का एक साइड ऐसे मल्टीप्लाई, ठीक है। तो 3 दूनी 6 पंचे 30 अनुपात, और इन ये साइड वालों का एक साथ मल्टीप्लाई, 5 3 15 छक्का 90, ठीक है। ये 3 एकम 3 3 तिरका 9, 1:3, A/D बराबर 1:3 जो है वो आ गया, ठीक है। ज़्यादा दिमाग लगाने की इसमें ज़रूरत नहीं है, इसमें सिर्फ ऐसा ही करते हैं, ठीक है। हाँ, अगर A/B/C/D चारों पूछ दिए जाएं तो फिर इसके लिए जो है हम अपनी विधियों का इस्तेमाल करते हैं, समझ रहे हैं। उसके लिए हम अलग विधि इस्तेमाल करेंगे। चवालीस है, A/B बराबर 3:4 है, ठीक है। और B/C बराबर 5:7 है, समझ रहे हैं। A/C पूछा गया है, ठीक है। यहाँ क्या कॉमन टर्म्स क्या है, B है। पहले वाले का लास्ट टर्म दूसरे वाले फर्स्ट टर्म पे आ रहा है, ठीक है। और क्या है कि पहले वाले का सबसे लास्ट से रेशियो पूछा गया है,
तो आप या तो ऐसे करिए या जो कॉमन टर्म्स है उसको इक्वल कर लीजिए, वो स्टैंडर्ड तरीका है, सब में लागू होगा, ठीक है। या फिर डायरेक्ट ऐसे कर दीजिए, इसका इससे मल्टीप्लाई, इसका इससे मल्टीप्लाई, 3 पचे 15 और 4 सत्ते 28। तो ए अनुपात सी जो है वो क्या आ जाएगा, 15:28 आंसर इसका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए अनुपात बी बराबर 3:4 है, ठीक है। और डी अनुपात बी जो है वो 4:3 है। पूछा गया है ए और डी का अनुपात ज्ञात कीजिए, ए और डी का अनुपात ज्ञात कीजिए। तो डियर फ्रेंड्स कोई दिक्कत नहीं है, अगर आप चाहें तो ये बी कॉमन टर्म यहाँ पर है और बी कॉमन टर्म यहाँ पर है, आप कॉमन टर्म इक्वल करके ये सॉल्व कर लेंगे, तभी कोई दिक्कत नहीं आएगी, सवाल आपका बिल्कुल सक्सेल हो जाएगा। लेकिन क्या है, नया तरीका सीख लेने में क्या बुराई है। बी अनुपात डी कर लेते हैं, ठीक है। तो 4:3 था तो 3:4 हो जाएगा। ऐसा इससे क्या हुआ कि पहले वाले का लास्ट दूसरे वाले पर फर्स्ट आ गया, ठीक है। अब क्या करेंगे, ए अनुपात डी पूछा गया है, पहले का लास्ट से रेशियो पूछा गया है, ए अनुपात डी, तो बस इसका इससे मल्टीप्लाई, 3 तिरका 9, इसका इससे मल्टीप्लाई, 4 चौके 16, तो ये ऐसे हो गया। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। अब डियर फ्रेंड देखिए, ये तो आपके अनुपात के एडजस्टमेंट पर आधारित क्वेश्चन थे कि अनुपात कैसे निकालते हैं, समझ रहे हैं, अनुपात किस तरीके से निकालते हैं, इस तरीके के क्वेश्चन आ गए थे बीच में कि आपस में एडजस्टमेंट करके अनुपातों को हम कैसे सेटल करते हैं, इस तरीके से आ गए थे। अब इबारती क्वेश्चन आते हैं, एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 9:5 है। यदि उस व्यक्ति की आय 27,000 है तो उसकी बचत राशि ज्ञात कीजिए। देखिए बात समझिएगा, आय और व्यय का अनुपात, तो आय बराबर डियर फ्रेंड्स होती है व्यय प्लस बचत, ये हम हमेशा बताते चले आ रहे हैं। आप आय और व्यय क्वेश्चन में ये आप तो एक जगह लिख ही लिया कीजिए, समझ रहे हैं, यह दिमाग में रखिए बात, चाहे इसकी जरूरत पड़े या ना पड़े, क्योंकि इससे कहीं ना कहीं आपको सोचने में सहयोग मिलेगा। तो आप देखिए, एक व्यक्ति की आय 27,000 है, सुनिए, आय और व्यय का जो है अनुपात जो दिया है वो कितना दिया है, आय और व्यय का जो अनुपात दिया है वो क्या है, 9:5 दिया है, 9:5 दिया है, ये चीज समझ रहे हैं, इस तरीके से 9:5 दिया है। और बचत को पूछा जा रहा है, बचत को पूछा जा रहा है, तो बात समझिए, एक व्यक्ति की आय 27,000 रुपए, समझ रहे हैं, 27,000 रुपए, यानी जो आय है ना वो ये 27,000 रुपए है, व्यय 5 यूनिट है, व्यय 5 यूनिट है, तो बचत पूछी गई है, तो बचत क्या होगी, बचत होगी आय में से व्यय घट जाएगा। देखो व्यय यहाँ आएगा, आय में से व्यय घट जाएगा तो बचत निकलती है, इसलिए मैंने कहा था इसको नोट एक तरफ लिख लिया कीजिए, ठीक है। तो यहाँ 9 में से 5 गया 4 यूनिट होगा, ठीक है, बस यही पूछा गया है। तो 9 तियां 27, 1 यूनिट की वैल्यू 3,000,
बचत क्या 4 यूनिट है, यानी कि 12,000, 4 तियां 12। ठीक है, एक तो ये क्वेश्चन इस तरीके से बन जाएगा। अब इसे क्या है, ये तो आपकी बात क्लियर हो ही गई होगी। अब इसको एक लाइन में सॉल्व करना है कि सीधा क्वेश्चन हमारा सॉल्व हो जाए। तो देखिए, एक व्यक्ति की आय और व्यय का अनुपात 9:5 है, उस व्यक्ति की आय 27,000 है। तो 27,000 आय है वास्तविकता में, निश्चित राशि है जो, और रेशियो में क्या है, आय 9 है। ठीक है, अब क्या है, बचत पूछी गई है, तो आय में से जब व्यय घटता है तभी तो बचत निकलती है। तो 9 में से 5 गया, कितना जाएगा, 4। ठीक है, आय क्या है, 9 है, और व्यय क्या है, 5 यूनिट है। बचत निकालने के लिए 9 में से 5 को हटाएंगे तो 4 यूनिट बचेगा ये। तो 9 तियां 27, और ये इसका मल्टीप्लाई, तो 12,000 रुपये आंसर होगा। ठीक है, एक लाइन में ये क्वेश्चन एकदम हो गया। एक क्लास में लड़कियों और लड़कों का अनुपात 13:12 है। गर्ल्स और बॉय का रेशियो है वो 13:12 है। ठीक है प्यारे दोस्तों, कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए। देखिए, क्लास का मतलब ये हुआ टोटल नंबर, समझ रहे हैं। इन्होंने कहा है कक्षा में लड़कियों का प्रतिशत ज्ञात कीजिए, यानी कि टोटल स्टूडेंट के साथ प्रतिशत ज्ञात कीजिए। कक्षा का मतलब होता है टोटल स्टूडेंट। ठीक है, तो गर्ल्स कितनी है, 13 है। ठीक है, और पूरी क्लास में बच्चे कितने हो जाएंगे, गर्ल्स प्लस बॉय को मिलाकर टोटल स्टूडेंट हो जाएंगे। तो 13 + 12 25। ठीक है, इसके साथ इसका प्रतिशत निकालना है, बस 100% से मल्टीप्लाई। इसको क्या है बताने में जो है, कोई समझने में तो आपको कोई प्रॉब्लम होना ही नहीं चाहिए कि ऐसा हमने क्यों किया। 25 चौको 100 और 13 चौको 52। जो बच्चे पहली बार हमारा चैनल विजिट कर रहे हैं तो उन लोगों से मेरा विनम्र अनुरोध है कि एक बार परसेंटेज टॉपिक जो है ज़रूर पढ़ लीजिएगा आप। हमारा वीडियो जो है सेव है, जो हमने कुछ दिन पहले पढ़ाया है, इसी में पढ़ा हुआ है वीडियो में। तो परसेंटेज आप पढ़ लेंगे तो उससे क्या होगा, थोड़ा आपको क्या कैलकुलेशन वगैरह थोड़ी माइंड में आपके, या परसेंटेज के कुछ जो कंसेप्ट होते हैं वो क्लियर हो जाएंगे। रेशियो तो हम पढ़ा ही रहे हैं। ठीक है, फिर आपको जैसा करना वो आपकी मर्जी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक पति और पत्नी के वेतनों का औसत 65,000 है। उनके वेतनों का अनुपात क्रमशः 15:11 है। पत्नी का वेतन बताइए। देखिए, हस्बैंड और वाइफ, ठीक है, उनके वेतनों का औसत कितना है, 65,000 है। मतलब हुआ क्या है कि हस्बैंड का कोई वेतन होगा और वाइफ का जो वेतन होगा, सैलरी होगी, उन दोनों को जोड़कर 2 का भाग दिया गया, तब औसत निकला 65,000। ठीक है, तो यानी जो टोटल इनकम हस्बैंड और वाइफ की है वो क्या होगी, 2 × 65,000। ठीक है, 2 × 65,000। इतनी बात तो क्लियर हो ही गई होगी औसत के नियम के अनुसार, समझ रहे हैं। ये टोटल इनकम ऑफ हस्बैंड एंड वाइफ ये हो गई। ठीक है, अब क्या है, उनके वेतनों में अनुपात, उनके वेतनों में अनुपात 15:11 है। ठीक है, तो टोटल जो हस्बैंड वाइफ को जो टोटल जो सैलरी मिल रही है वो 2 × 65,000 है, जो कि क्या है 15 + 11 के योग के बराबर होगी। ठीक है भाई, हस्बैंड को जो है
पति को मिल रहे हैं 15 यूनिट जो और रुपीस, और वाइफ को मिल रहा है 11 यूनिट रुपीस। टोटल जो है कितने होंगे? 15 और 11 26 यूनिट होंगे कि नहीं? और यहाँ पर टोटल क्या है? 2 इंटू 65,000 ऊपर है। पत्नी का वेतन ज्ञात कीजिए। तो पत्नी का वेतन क्या है? 11 यूनिट है, 11 से मल्टीप्लाई करा देंगे। अब देखिए 13 पंचे 65 हो गया, 13 दूनी 26, 2 से 2 कट गया, 11 पचे 55, 55,000 जो है इसका आंसर होगा। 55,000 जो है इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 40 विद्यार्थियों की एक कक्षा में लड़कियों की संख्या, लड़कों की संख्या का 3/5 है, लड़कों की संख्या बताइए। ठीक है, जो गर्ल्स हैं वो वाई की संख्या का 3/5 है। कितना है? 3/5 है ये। तो इसका मतलब डियर फ्रेंड्स ये हुआ कि गर्ल्स क्या है? वो क्या है? 3 यूनिट है, और वाई क्या है? वो 5 यूनिट है। और टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट यानी गर्ल्स और बॉयज वो कितना है? 5 और 3 8 यूनिट है। ठीक है, और यही टोटल स्टूडेंट जो है वो 40 है। समझ रहे हैं? 40 है। ठीक है, पूछा गया है बॉयज की संख्या बताइए। तो 8 पंच 40। ठीक है, 1 यूनिट की वैल्यू 5 है, वाई कितने हैं? 5 यूनिट हैं, तो 5 25। आई होप कि मेरे प्यारे दोस्तों को ये सवाल अच्छे समझ में आ गया होगा। ठीक है, एक आयताकार बोर्ड की लंबाई और चौड़ाई के मध्य अनुपात 7:5 है। यदि बोर्ड की चौड़ाई 20.5 सेंटीमीटर हो तो बोर्ड की लंबाई याद कीजिए। देखिए लंबाई और चौड़ाई के बीच में अनुपात क्या है? 7:5 है। ठीक है, अब बोर्ड की चौड़ाई 20.5 सेंटीमीटर है, 20.5 सेंटीमीटर लंबाई बताइए। तो ये 5 चौको 20 और 5 एकम 5, 1 यूनिट की वैल्यू 4.1, लंबाई क्या है? 7 यूनिट है, तो 7 एकम 7, 7 चौको 28। ठीक है, 28.7 जो है इसका आंसर होगा। या आप ऐसे भी कर सकते हैं जो हम करते चले आ रहे हैं कि देखिए लंबाई और चौड़ाई के मध्य जो है 7:5 का अनुपात है, तो बोर्ड की चौड़ाई कितनी है? 20.5 सेंटीमीटर है, तो जी रियल वैल्यू है 20.5 वैल्यू, और रेशियो वैल्यू क्या है? 5 यूनिट। ठीक है, ये चौड़ाई है, और जो निकालना है, लंबाई निकालना है, उससे हम यहाँ मल्टीप्लाई कर देंगे। ऐसे कर लो। ठीक है, 5 चौके 20, 5 एकम 5 और 7 से मल्टीप्लाई कराओ तो 7 एकम 7, 7 चौके 28।